क्या चल रहा? गुड आफ्टरनून। क्या कल हमने शुरुआत कर दी है उस फाइल की जो आपको दी थी मैंने? सर आलस बहुत हो गया होली के बाद, तो क्या दिक्कत है आलस में? होने दो आलस, नौकरी जरूरी थोड़ी ना है हमारे लिए। क्या हुआ फिर? क्या ही नुकसान होगा? अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ की नौकरी लेनी पड़ेगी, कहीं कोई इंश्योरेंस कंपनी को एजेंट वेजेंट बनना पड़ेगा और जहाँ महीने के 70-80-90 हज़ार लाख रुपए कमा सकते थे वहाँ 25-30 हज़ार में चल जाएगा। बच्चे ज़्यादा बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, हम छोटे-मोटे स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। जब बाहर निकलेंगे शॉपिंग करने से पहले 3 बार सोचना पड़ेगा। बच्चों को, अपने स्पाउस को कभी घूमने घुमाने लेके जाएंगे तो देखना पड़ेगा, इस रेस्टोरेंट में तो नहीं जाते, यहाँ पे तो एवरेज पेमेंट हमें जो 200-300 रुपए करनी पड़ती है 1 पर्सन की, रहने देते हैं। प्रॉब्लम आगे बढ़ती जाएंगी जिंदगी में, ठीक है? आज अगर एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हो, सोचना नहीं पड़ेगा शॉपिंग करते हुए, रेट टैग नहीं देखोगे, आंटी एनालिस्ट की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव शॉपिंग करने चले गए हो तुम। रेस्टोरेंट जाने से पहले किसी दिन सोचोगे नहीं कि आज खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। और सबसे खास बात, सबसे बड़ी बात कि बच्चों को ना किसी और की कहानी सुना के मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपनी खुद की कहानी सुना के मोटिवेट करोगे, तुम अपने बच्चों के लिए खुद हीरो हीरोइन बनोगे। ये सबसे बड़ी बात है। तो ना, आपने, आपके हाथ में देखो, बेबुनियादी मोटिवेशन मुझे देनी नहीं आती, जो होगा मैंने बता दिया तुम्हें। कॉम्प्रोमाइज़ की नौकरी करनी पड़ेगी। अब वो सब नहीं हो पाएगा जो सपने सोचे थे, अगर पढ़ोगे नहीं तो। जो तुम्हारे हाथ में है कि आलस करना चाहते हो, पूरा दिन टाइम वेस्ट करना चाहते हो, या पागलों की तरह 12-12 घंटे दिन में पढ़ना चाहते हो, तुम्हारे हाथ में है। कितने दिन मांगे मैंने तुमसे? 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, बस। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। पागलों की तरह दिन में 10-10, 12 घंटे पढ़ो। सनक सवार हो गई है, पागलपन सवार हो गया सिर पे। सन के लोग होते हैं ना, जिनको कुछ भी करो वही करना है बस। 12 घंटों में आपकी वीडियो क्लासेस, रिवीजन्स एंड प्रैक्टिस शीट्स, पीडीएफ सब कवर हो गया उसके अंदर। पागलों की तरह पढ़ना पड़ेगा। खाना खा रहे हैं तो ध्यान है कि भैया खाना खाने के बाद क्या पढ़ना है। वॉशरूम गए हैं तो ये ध्यान है कि भैया अब जल्दी भाग के मुझे ये करना है। नहाने गए हैं तो ये ध्यान है कि फटाफट नहा के मुझे ये पढ़ाई करनी है। कोई दोस्त का कॉल भी आ रहा है तो बोलना भैया काम की बात बताया तो कुछ, नहीं तो करता हूँ बाद में बात। हर समय दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए कि अब मुझे इसके बाद क्या पढ़ना है। अगर पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई करोगे, रात को एक अच्छी नींद आएगी, अगले दिन सुबह अच्छे से पढ़ाई होगी। अगर पूरा दिन खराब कर दोगे ना, अगर पूरा दिन प्रोडक्टिव यूज नहीं किया, जब सोने लगोगे तो गिल्ट आएगा। गिल्ट से नींद भी अच्छी नहीं आएगी, अगला दिन भी आलस में बीतेगा, अगला दिन भी सारा इसमें बीतेगा, कल की रात नींद अच्छी नहीं आई। जिस दिन जी को मेहनत करते हो तो नींद बड़ी सुकून वाली आती है ना कि आज का दिन तो मैंने जी लिया। और कितनी, ऐसा तो नहीं लाइफ टाइम में ये करना है, 6-8 महीने 12 महीने ये कर लेंगे, और अगर इतना कर देने भर से मेरी जिंदगी बदल सकती है तो क्यों नहीं करेंगे? शुरू करें आज की क्लास। आर यू रेडी फॉर टुडे सेशन? कुछ बच्चे कल की क्लास में आए नहीं थे, इसका क्या कारण था? कल काफी बच्चे कम आए थे कल की क्लास में, क्योंकि सुबह नहीं दिख रही थी क्लास टाइम टेबल की वजह से। तो आपने अगर कल की क्लास मिस कर दी तो उसको रिकॉर्ड देख लेना भाई। कल भी होली खेल रहे थे, क्या करूं तुम्हारा मैं? चलो शुरू करते हैं। ये करेंगे फटाफट से, जल्दी से। 44 क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोशिश, एक बहुत अच्छी सी सक्सेसफुल सी कोशिश, बस ये एक्सपेक्ट करता हूं आपसे, ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं। ये बच्चे कमेंट आया था कि सर लोग आपके बारे में, कई लोग आपके बारे में बिचिंग क्यों करते रहते हैं? क्योंकि उनको पता है ना मेहनत में तो मुझे हरा नहीं सकते, तो सोचते हैं ब्रेन वॉश करके ही हरा देंगे। पता नहीं उनको क्यों लगता है कि जैसे कुछ चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे हम सब चाहते तो एक ही चीज ही है ना, बट कई लोगों की प्रैक्टिस गलत होती है उसमें। करेंगे इस सवाल को जल्दी से। एक कप से बी कप का कंपटीशन नहीं है, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। इस वाली क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स क्या है? सम ऑफ रूट्स से सी मींस सम ऑफ रूट्स पढ़ा है ना, तो माइनस ऑफ माइनस सी बाय 1, तो सी आ गई वैल्यू, सी की वैल्यू 57 आ गई। सम ऑफ रूट्स मतलब ए और बी का सम ही तो हुआ है, इसके रूट्स ए एंड बी है। तो ये क्वेश्चन बन गई आपकी x² - 57x + 770 = 0। ठीक है, हमें चाहिए प्रोडक्ट 770 का आ जाए और सम आ जाए 57 का। बड़ी लिमिटेड तरीकों में टूटेगी ये चीज। जैसे सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं कि 77 का 10 गुना टूटेगा, और फिर टूटेगा ये 7 का 11 गुना, और ये टूटेगा 2 का 5 गुना। हमें दिखाई दे रहा है 7 दूनी 14 और 55 से तो नहीं हो रहा, बट इससे हो रहा है। 35 और 22 से बात बन रही है, 35 और 22, 35 22, 35 और 22 का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 770, और 35 और 22 का जो सम होता है वो होता है 57। सो 35 एंड 22 आ गई, एक वैल्यू आ गई 35, एक वैल्यू आ गई 22। तो ए और बी की वैल्यू आ गई 35 एंड 22। वो कहते हैं ए बी से बड़ा है, मतलब बड़े वाला जो है वो ए है, 35 जो है वो ए है, और छोटे वाला जो है वो बी है। तो ए की वैल्यू 35 आ गई, बी की वैल्यू 22 आ गई। सही बात है, बढ़िया बात है। अब वो कहते हैं कि जो ये बेचा गया है किस अंदाज में बेचा गया, हमने देखा कि भैया 36.36% क्या होता है, 36.36% ये होता है 4/9, 9.09% का 4 गुना, 1/11 का 4 गुना 4/11। तो मैं कह सकता हूँ 4/11 या फिर 400/11%। सिमिलरली ये क्या होता है, ये होता है 14.28% का 1/7 यानी कि 2/7, या फिर मैं कह सकता हूँ 200/7%। ये भी ठीक है। इन दोनों के आपस में रेशियो क्या है, ए और बी की, ए और बी के आपस में रेशियो है 35 और 22। तो यहाँ 22 की वैल्यू यहाँ 35 आई, इस रेशियो में बेचा गया। तो एक पे अगर कितना फायदा हो रहा है तो 22 पे कितना, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 800, 800%। एक पे अगर 200/7 का फायदा हो रहा है तो 35 पे कितना, 1000%, बटे में कितना आ गया 57। तो ओवरऑल 1800 बटे में 57% आंसर आ जाएगा। अभी अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू है निकाल लीजिए। 57 का 3 बार तो कटेगा नहीं, 2 बार कटेगा, या 3 बार कटेगा, 3 बार कट जाएगा। 57 दिया कितना होता है 171, 171 आई वैल्यू फिर 90, 57 एकम 57, और 31.9 के आसपास कहानी बनेगी कुछ। तो ये 32% का नियरेस्ट ऑप्शन है। तो दिस इज योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आंसर। इसको फर्दर काट सकते हो, 3 से काटते 600 आता, 600 बटे 19 भी कर सकते थे, और करके इसको सिंपलीफाई कर देते, तब भी बन जाती बात। 19 या 57 फिर 19 कम 19 फिर 19 28, तो 31.8 के आसपास बैठता, 32% नियरेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। एक बार मैं दोबारा से बताऊं, ये पूरा सवाल बड़ा खास था, बड़ा सुंदर था। तो मोनिका के पास 57 कप थे, 57 कप्स थे, जिसमें से कुछ कप्स थे बी और कुछ कप्स थे ए, तो मतलब a + b की वैल्यू होगी 57। अब कहते हैं यही ए और यही बी हमारी इक्वेशन है, उसके रूट्स है। अच्छा, हमें तो a + b पता है, मतलब सम ऑफ रूट्स हमें पता है। इस इक्वेशन की सम ऑफ रूट्स हो गया c, तो c की वैल्यू होगी 57। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई, इसके दो रूट्स निकाल लिए हमने 35 एंड 22। बड़े वाला जो होगा वो a होगा, छोटे वाला जो होगा b होगा, यहाँ पे दिया गया। तो a की वैल्यू 35, b की वैल्यू 22 हो गई जनाब। तो ठीक है, पहले b कप्स बेचे जा रहे हैं, फिर a कप्स बेचे जा रहे हैं, मतलब पहले 22 कप बेचे जा रहे हैं, फिर 35 कप बेचे जा रहे हैं। 36.36% का होता है 1/11, 9.09% का 4 गुना, तो 4/11, 4/11 तो फ्रैक्शन होगी, परसेंटेज होगी 400/11। वैसे ही 28.57% क्या होता है, 28.57% होता है
कितना 2/7, तो इसकी परसेंटेज होगी 200/7, तो 200/7 हो गई। तो वेटेड एवरेज लगा दिया, अगर एक पे इतने का फायदा तो 22 पे कितना, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। एक पे इतना फायदा तो 35 पे कितना, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे 800 एंड 100 मिल गया, 800 एंड 1000 मिल गया, सॉरी ठीक है, 800 एंड 1000 मिल गया। 200 का 200/7 का 35 गुना 1000, और टोटल कितना 57 57 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1800/57 आ गया, 3 से काट दिया, 619% इज द करेक्ट आंसर। इसको सिंपलीफाई करोगे तो यू विल गेट अप्रॉक्सिमेटली 32%। क्या बोलती है पब्लिक, जल्दी से बता दो एक साथ। सर 1000 होगा, कोई नहीं, कर दिया मैंने, लिया तो 1800 ही है, क्यों लोड ले रहे हो? मुझे पता है खुद से समय लगा होगा, तो फायदा तो उन्हीं सवालों को कराने में है ना जो आपसे ना होते हो। क्या फायदा उन सवालों को कराने का जो आपसे हो जाते हो? बताओ एक बार सारे बच्चे एक साथ, क्लियर और नॉट? परसेंटेज की पुरानी क्लास, सर गुरुजी परसेंटेज में क्यों लिया, फ्रैक्शन में क्यों नहीं? फ्रैक्शन में लेके भी कर सकते थे, बट फिर वही है ना, आपको बाद में जो फ्रैक्शन आती है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता बाद में, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज बताना था आपने। ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज आपने बताना था, तो इसलिए मैंने इस तरह की फ्रैक्शन ली। इस तरह की फ्रैक्शन के बीच में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार, ये जो इस तरह की फ्रैक्शन मैंने ली है कैसे आई, जैसे कि 28.57% है, वो कैसे आता है? 28.57% आता है भैया, देखो हम जानते हैं कि इसकी फ्रैक्शन जो है वो 2/7 है, 2/7 इसकी फ्रैक्शन। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 28.57 ओवर 100 इज इक्वल टू 2/7। तो 28.57 को मैं लिख सकता हूँ ना 200/7। तो अगर इसकी परसेंटेज में ले रहा हूँ तो इसका मतलब हो गया 200/7%। वैसे दूसरा था 36.36%, ये 9.09% का 4 गुना होता है, 1/11 का 4 गुना होता है, 4/11। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो 36.36 का मतलब हो गया 400/11, तो ये परसेंटेज है, तो वो ये परसेंटेज के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगी, तो इसलिए मैंने 28.57% को लिखा 200/7%, 36.36% को लिखा 400/11%। अब बच्चे कहते हैं हमने परसेंटेज क्यों लिया, हमने फ्रैक्शन क्यों नहीं लिया? हम फ्रैक्शन क्यों नहीं ले रहे? तो फ्रैक्शन भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते थे, पहले वाले पे 2/7 का बेनिफिट, दूसरे वाले पे 4/11 का बेनिफिट, ठीक है, ऐसे ले लेते। इनकी जो रेशियो थी वो क्या थी, 35 और 22 ये रेशियो थी, तो इसको इससे गुना करते, एक पे 2/7 का फायदा तो 35 पे कितने का, आपके पास रहती वैल्यू 10, एक पे 4/11 का फायदा तो 22 पे कितने का, 4/11 का 22 गुना यानी कि 8, तो टोटल फायदा हो गया 18 का कितने पे, 57 पे, तो 100 पे कितना, ऐसे मल्टीप्लाई करके करते तभी 1800/57% आ जाता आपका। दोनों में से कैसे मर्जी करो, ये करो, नाइस नाइस, सुपर नाइस क्वेश्चन, जल्दी करो फटाफट से, निपटाओ जल्दी निपटाओ, फिर आगे आज बहुत कुछ और डिस्कस करना। फिट पे अगर उसको 10% कम में वो खरीदते और X% प्रॉफिट पे अगर उसको बेच देते, तो सेलिंग प्राइस जो होता है वो 8.75% ज्यादा होता है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का। पूरा चक्कर घुमाया गया। पहले जो फायदा हो रहा था जो ठीक है बढ़िया, यहाँ पे कहते हैं 10.75, 10% लेस करो इसको, 10% लेस करो, मतलब अगर ये वाली वैल्यू है 10A तो ये वाली वैल्यू होगी 9A, ठीक है बढ़िया। और सेलिंग प्राइस जो है 8.75% ज्यादा करो। कई बच्चों को 8.75% की फ्रैक्शन नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, निकाल लो ना, 0.75 मतलब 3/4, तो ये हो गई 35/4%। ठीक है, परसेंट की वजह से नीचे जीरो आ गया, 5 से काटा 7 बार, 5 से काटा 80 बार, तो 7/80 आ गई वैल्यू, 7/80 सेलिंग प्राइस बढ़ गया, 7/80 बढ़ गया, तो 80B अगर ये था तो ये 87B हो गया, ये भी ठीक है बढ़िया है जी। कहते हैं शुरू में इतना फायदा हो रहा था, अब इतना फायदा हो रहा है। ओके ओके ओके, मीन्स वो कहना चाह रहा है कि शुरू में जो रेशियो थी और अब जो रेशियो थी उसमें क्या रिलेशन है, वही आपको बताना चाह रहा है। तो शुरू में बेसिकली CP/SP की रेशियो इतनी थी, बाद में SP/CP की रेशियो इतनी थी, ये रेशियो थी आपस में। और एक्चुअली देखोगे तो पहले जो था SP/CP का 100 प्लस 10% था, 100 प्लस 10% करोगे तो आपको मिलेगा 75 प्लस X%, और बाद में SP/CP का 100 प्लस X% था। तो B से B कट गया, A से A कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ऊपर बच गया 8B, 8 बच गया ऊपर, 9 चला जाएगा, 72/87 इज इक्वल टू 75 प्लस एक्स बाई 100 प्लस एक्स, इनके बीच में 15 का डिफरेंस है, 3 से काट दो 29 आ जाएगी वैल्यू, 3 से काट दो 24 आ जाएगी वैल्यू, इनके बीच में 5 का डिफरेंस है और इनके बीच में 25 का डिफरेंस है, 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 25, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5, तो 24 यूनिट की वैल्यू हो गई 24 गुना 5, 29 यूनिट की वैल्यू हो गई 29 गुना 5, तो 75 प्लस एक्स की वैल्यू 120 है तो एक्स की वैल्यू हो गई 45, 100 प्लस एक्स की वैल्यू 145 तो एक्स की वैल्यू हो गई 45, एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई 45, अब तो कहानी कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, सब कुछ ही खत्म हो गया, एक्स की वैल्यू 45 आने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में, और एक्स की वैल्यू 45 आने के बाद लेट्स ऐड वन मोर स्लाइड। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स की वैल्यू 45 आ गई, मतलब 45 माइनस 25, 20% का प्रॉफिट हो रहा था पहले, 20% का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब 50 की चीज थी तो 20% हो रहा था, मतलब 60 रुपये में जा रही थी पहले चीज वो, और बाद में अपना 80 का मल्टीपल होना चाहिए ना, 80 का मल्टीपल होना चाहिए, 120 कर लो इसको, डबल डबल कर लो, 100 की चीज 120 में जा रही थी, 20% प्रॉफिट आप ऐसे लिखो, 20% प्रॉफिट जो है ना उसको आप ऐसे लिखो कि पहले जो थी 100 की चीज 120 में जा रही थी, 100 यूनिट की चीज 120 यूनिट में जा रही थी, 100 यूनिट की चीज 120 यूनिट में जा रही थी पहले, फिर इसको हमने 10% कम कर दिया, इसको कर दिया 90 यूनिट्स, और इसको हमने क्या कर दिया 8.75% ज्यादा कर दिया, मतलब 7/80 ज्यादा कर दिया, 7/80 मैंने ज्यादा कर दिया, इसका 7/80 कितना होगा, एक जीरो और बढ़ा दें क्या, इजी हो जाएगा और ज़्यादा डेसिमल नहीं लगाना पड़ेगा,
7/80 ज्यादा करोगे जब आप 105 ज्यादा करोगे जब आप, तो 1305 हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है तुम्हें कि भैया कितने का फायदा हो गया, 405 का फायदा हो गया, जो कि 45% होता है। तो इन चारों वैल्यूज, इन सारी वैल्यूज के बीच में एक रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, हमें दिया क्या जा रहा है, कहता है कि ओरिजिनली जो प्रॉफिट था वो 960 रुपीज था। ओरिजिनली जो प्रॉफिट था वो 960 रुपीज था। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें कहा जा रहा है कि 200 यूनिट्स की वैल्यू जो थी वो 960 थी। तो 10 यूनिट की वैल्यू जो हो गई वो होगी 48। हमसे पूछा क्या जा रहा है, न्यू प्रॉफिट कंपेयर टू ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। न्यू प्रॉफिट कंपेयर टू ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, तो मतलब एक्जैक्टली वैल्यू बतानी है। तो 450 का प्रॉफिट हो रहा है ओरिजिनली, तो 405 का प्रॉफिट हो रहा है ओरिजिनली। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 48/10, 405 यूनिट की वैल्यू हो गई इतनी। 5 से काटोगे 2 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो 81 टाइम्स कटेगा। 1944 का प्रॉफिट आ गया। हाँ तो ये चाहिए यार, कितने बच्चों का ये प्रॉफिट आया, क्योंकि अगर कंपेयर करने की बात कर भी रहा है तो परसेंटेज में आना चाहिए। फिर तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करने से इसका क्या मतलब है, कुछ भी नहीं, यही है। क्या क्लियर है बच्चों, यही आया था? क्या क्लियर है बच्चों जी? हाँ अब हो गया, स्टक है बच्चों, अब ठीक है। अब हो गया। मैं क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्या ठीक है कि नहीं एक बार बता दीजिए सारे बच्चे। एक बार सारे बच्चे लिख दो, रिफ्रेश 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 रिफ्रेश। सर 1464 होगा। हाँ हाँ आ रहा हूँ उस बात के ऊपर भी मैं, जिनका 1464 आया मुझे पता है। हो गया, सारे बच्चों ने लिख लिया, रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश। यार तुम्हारे कमेंट्स अभी फ्रीज हो रहे हैं बीच बीच में। सर कुछ समझ नहीं आया, मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ दोबारा, क्यों टेंशन ले रहे हो। पहले सबसे पहले ये निकालते हैं भैया 45 कैसे आया, कितने बच्चों को 45 का समझ आ गया, पहले तो ये भी जानना जरूरी है, फिर क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको। ओरिजिनली द प्रॉफिट वाज 96 45 20% प्रॉफिट। देखो अगर ऐसे देखें, मैं एक बार दोबारा एक छोटी चीज में ठीक कर रहा हूँ कि अगर इनिशियली जो प्रॉफिट था वो 5 से 6 हो रहा था, मतलब 20% प्रॉफिट हो रहा था, एक का फायदा हो रहा था, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई थी 4800, सॉरी 960। एक यूनिट की वैल्यू 960, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 960 आ जाएगी, यानी कि 4800 रुपये प्लस 960। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आ गई वैल्यू कितनी, 5760। तो इतना तो चलो देखा हमने। फिर कहता है कि अगर बाद में प्रॉफिट नोटिस करोगे तो कितने का हो रहा है, नए वाले सेलिंग प्राइस के हिसाब से देखते हैं, न्यू प्रॉफिट निकालना है तो नए वाले सेलिंग प्राइस पे आते हैं। नया वाला सेलिंग प्राइस जो है वो 8.75% ज्यादा है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से। 8.75% ज्यादा मतलब अभी लिखा था हमने 7/80 ज्यादा। 5760 का 7/80 निकालोगे तो तुम्हें दिखाई देगा 8 का 7 गुना 56 8 दूनी 16, तो 72 कितना है, 7 7 49 7 दूनी 14, 504 रुपये ज्यादा आएगा। तो ये वाला प्रॉफिट और ये एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस जो बढ़ गया, ये दोनों जुड़ जाएगा, आंसर विल बी 1464। नया वाला प्रॉफिट होगा 1464, ये आपका आंसर आएगा। ए ऑप्शन पे मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा एक बात तो बताओ, स्टक कहां पे हुआ था, रिपीट तो मैं कर रहा हूं, स्टक कहां पे हुआ था, क्लास जो है कहां पे जाके स्टक हुई थी, क्या पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, ये बताना, क्या पूरा सवाल एक्सप्लेन कर दिया था मैंने? चलो छोड़ो, मैं पूरा सवाल ही दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, पूरा क्वेश्चन ही दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप बस ध्यान से सुनते जाओ, टेंशन ही नहीं लेनी, मैं बैठा हूँ तो टेंशन किस चीज की। सबसे पहले कहता है x माइनस 25% का प्रॉफिट हो रहा था, समझना ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पे जो भी कॉस्ट प्राइस था उसमें x माइनस 25% बढ़ाते तो नया वाला सेलिंग प्राइस, ये पहले वाला सेलिंग प्राइस में मिल जाता। ये बात हो रही है ओरिजिनल वैल्यूज की। फिर बात करते हैं न्यू वैल्यूज की। न्यू वैल्यूज में क्या किया हमने, इसको 10% घटा दिया, इसको 8.75% घटा दिया, और अभी जो फायदा हो रहा है वो x% का फायदा हो रहा है। अभी जो फायदा हो रहा है वो x% का फायदा हो रहा है, ये कह रहे हैं वो। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने इसको माना 10a, तो ये वैल्यू बन गई 10b, 10a थी तो इधर 10% घट रही है वैल्यू, कॉस्ट प्राइस 10% घटा दिया ना इसने, कॉस्ट प्राइस जो है 10% डिक्रीज कर दिया, तो ये 9a हो गई वैल्यू। 8.75% होता है 8 प्लस 3/4%, 0.75 मतलब 3/4, तो ये हो गया 35/4%, मीन्स ये हो गया 35/400, यानी कि हो गया 7/80। तो अगर मैंने इसको मान लिया 80b, तो ये 7b से बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 87b, ये भी ठीक है। एसपी जो है सीपी का कितना पार्ट है, देखो एसपी जो है सीपी का कितना हिस्सा है, 80b जो है 10a का कितना पार्ट है, 80b/10a, एसपी सीपी का इतना हिस्सा है। सेकंड केस में देखोगे तो एसपी जो है वो सीपी का इतना हिस्सा है। बट एक बात समझो, पहले केस में x माइनस 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो जो एसपी होगा वो सीपी का 100 प्लस x माइनस 25% होगा, यानी कि 75 प्लस x% होगा। सीपी का 75 प्लस x% होगा एसपी। इधर देखोगे तो इधर x% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस x% होगा, एसपी सीपी का 100 प्लस x% होगा। तो अगर सीपी हो गया 100 तो एसपी होगा x प्लस 100। तो जो कटता काट दो, इससे ये कट गया, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 से इसको काट दिया, तो ये आ गया 24/27, 24/29 इज इक्वल टू x प्लस 75 ओवर x प्लस 100।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो या मेरे वाले मेथड से सॉल्व करो। x की वैल्यू तुम्हारी फिक्स है जो आनी है, x की वैल्यू 45 है, ये कैसे आएगी? देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 25%। 75 और 100 का डिफरेंस है 25। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, 24 यूनिट की वैल्यू 24 गुना 5, 29 यूनिट की वैल्यू 29 गुना 5। तो x प्लस 75 की वैल्यू हो गई 120, तो x की वैल्यू हो गई 45। x प्लस 100 की वैल्यू हो गई 145, तो x की वैल्यू हो गई 45। तो हमारे पास x की वैल्यू 45 आ गई बड़े प्यार से। x की वैल्यू 45 आते ही x माइनस 25 क्या हो गया? 45 माइनस 25 यानी कि 20। तो मैं कह सकता हूं कि शुरू में 20% का प्रॉफिट हो रहा था, सही बात है। ये शुरू वाला सीपी है, ये शुरू वाला एसपी है। शुरू में 20% का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब 5 की चीज जा रही थी 6 में, मतलब 1 का फायदा हो रहा था। बट सवाल में दिया गया शुरू में 960 का फायदा हो रहा था। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू है 960, 5 यूनिट की वैल्यू है 5 गुना 960 यानी कि 4800, 6 गुना 960 यानी कि 5760। तो ये सीपी आ गया, ये एसपी आ गया पहले वाला। नया वाला एसपी निकालना है आपने। नया वाला एसपी कैसे निकालोगे? नया वाला एसपी कैसे निकालोगे? अभी तो बताया था 7/80 बढ़ा दो 5760 का, तो 5760 का 7/80 कितना हो गया? 72 का 7 टाइम यानी कि 504 रुपए। 504 रुपए बढ़ा दो तो ये बन जाएगा 6264। ये एसपी आ गया नया वाला, न्यू वाला एसपी आ गया। तो कहते हैं पुराने वाले सीपी पे और नए वाले एसपी के हिसाब से आपका नया वाला प्रॉफिट कितना है? तो आप देखोगे तो 1464 रुपए का प्रॉफिट है। कहते हैं नया वाला प्रॉफिट बताओ जब आप पुराने वाले सीपी से कंपेयर करोगे, तो 1464 इसका आंसर। क्या बोलती है पब्लिक? मजा आया? जल्दी बोलो। सर 75 प्लस एक्स कैसे हुआ? बच्चे एक बात बताओ, एक बात बताओ पहले तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं अगर, तो यही होगा। तो यही तो मैंने किया, एसपी बाई सीपी पहले वाला, एसपी बाई सीपी दूसरे वाला। यहाँ पे होगा 75 प्लस एक्स परसेंटेज, यहाँ पे होगा 100 प्लस एक्स परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज काट लो या 100 से 100 काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? फिर स्टक हो गया यार। ए सीरी कॉल नीलेश। बच्चों आज लग रहा है बहुत ही ज्यादा इशू चल रहे हैं टेक्निकली। मैं एक बार कॉल करके पता करता हूँ क्या इशू है, और अगर ऐसा कोई इशू है जो बार बार आने वाला है तो फिर मैं क्लास आज की बंद ही करता हूँ, क्योंकि फिर ऐसे बिना बात की ना क्लास प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगी, नाम हो जाएगा क्लास अटेंड कुछ किया होगा नहीं। तो यार बहुत इशू आ रहे हैं क्लास में। बच्चों कुछ काम चल रहा है वेबसाइट में भी, कुछ बार बार ना सर्वर का इशू आ रहा है, इसलिए वो दिक्कत हो रही है। एक काम करते हैं, सेशन यहीं पे रोकता हूँ मैं भी। अभी क्या हुआ, एक आधा क्वेश्चन ही हुआ ना, कल मैं दोबारा कराता हूँ आपको ये वाली क्लास। हाँ ये तो क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, ये वाला मैं दोबारा कराता हूँ। दोनों क्वेश्चन मैं कल दोबारा कराता हूँ, या शाम को देखता हूँ अगर शाम को अवेलेबल होता है तो स्लॉट, तो मैं शाम को कराता हूँ। ऐसे कोई फायदा नहीं है, क्लास में अभी करूँ भी सही, फिर बीच में दोबारा अटके ना आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो पढ़ाते पढ़ाते अगले क्वेश्चन में फिर इशू आ गया, आप लोगों का होगा कि भैया 1 घंटा दिया, 2 घंटे दिए भी, काम 15 मिनट का 20 मिनट का हुआ बस। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं सेशन एंड करते हैं, मैं एक बार रिपोर्ट लेता हूँ क्या इशू है, फिर मैं आपकी क्लास कल करते हैं। आज वाली क्लास नहीं गिनेंगे, कोई पार्ट नहीं है, कल ये इसी पार्ट की कल क्लास होगी, पार्ट 5 जो होगा कल होगा, ठीक है। जो 2 क्वेश्चन आज कराए वो कल दोबारा आते करा दूंगा मैं आपको, ठीक है।